हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज का वीडियो जो कि होने वाला है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे। आज मैं आपके साथ एक स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि इंटरनेशनली अभी अनाउंस हुआ है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। और ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, ना ही इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है, ना ही इसमें एप्लीकेशन फ़ी है। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उस स्कॉलरशिप के बारे में जान सकें। और उसके साथ-साथ लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि इस स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये स्कॉलरशिप किसने अनाउंस की है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने ये स्कॉलरशिप अनाउंस किया है और ये हर साल अनाउंस करता है। इस साल के लिए 2026 और 2027 के जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए अनाउंस किया गया है ये स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। अभी इसका जो करंटली है वो ओपन है, यानी कि इसका एप्लीकेशन ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फुली फंडेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ क्राइटेरियाज़ और उसके साथ-साथ डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने अकाउंट अपना नहीं बनाया तो आप यहाँ से लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रोग्राम्स के ऊपर ले चलूँ कि प्रोग्राम्स कौन-कौन से यहाँ पे हमारे पास इन्होंने ऑफ़र किए हुए हैं। तो देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो नॉन मुस्लिम, देखें यहाँ पे क्या है, फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मेंबर कंट्रीज़। अब देखें जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है, अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर कंट्री है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो तो बेफ़िक्र हो जाएँ इस चीज़ से। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यानी मुसलमान तो हैं मगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के मेंबर नहीं है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। तो उनमें तमाम तरह ये इन्होंने डिटेल दे रखी है कि कंबोडिया है, क्रोएशिया है, जो भी है। इसका इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पर कहने का मकसद यहाँ पे इंडिया भी है। अगर इंडिया वाले देख रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखें स्कॉलरशिप्स के टाइप्स हैं। आईसीडीबी, आईसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर आईसीबी लास्टेड डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज। उसके बाद डेवलपमेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद मास्टर ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप है। फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मेंबर कंट्रीज़। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये उनके लिए है जो ये कंबोडिया वगैरह, यानी कि ये तमाम तर इन मुल्कों में ये उनके लिए। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ इनकी पब्लिशन कैसी है, क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, वो तमाम तर चीज़ें इस पीडीएफ के ज़रिए मैं आपको बता दूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल हैं और उसके साथ-साथ इसमें इन्होंने प्रोग्राम भी मेंशन किए हुए हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ से आपको ऑफ़र होंगे। यहाँ से ही आपको प्रोग्राम, यहाँ जब आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको एक पीडीएफ मिल जाता है जिसके अंदर तमाम तरह डिटेल्स मौजूद होती है। तो मैं अभी आपके साथ वो डिटेल शेयर करता हूँ और उसके बाद आप के साथ तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया शेयर करता हूँ। तो ये रहा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसका जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है, आईसीडीबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द आईसीबी लास्ट डेवलप मेंबर कंट्रीज़। यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें अंदर क्राइटेरिया भी बताऊँगा, उसके बाद तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें स्टडी फ़ील्ड कौन-सी हैं तो उनको देख लीजिएगा ज़रा। स्टडी फ़ील्ड्स में आता है मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है, मेक्ट्रोट्रॉनिक है, एयर कंडीशनिंग है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट है, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस है। तो यहाँ से आईटी से लेकर तमाम तरह जो टेक्निकल काम है वही प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, ये आपने बात याद रखना है। जिस तरह आप प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल इन द फूड इंडस्ट्री है, क्वालिटी इन द गारमेंट इंडस्ट्री है, टोपोग्राफिकल सर्वे है, टेक्नीशियन है, इन कॉमर्स है, टेक्सटाइल है। इसी तरह यहाँ से 48 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आप यहाँ से इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। बिजनेस आईटी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, क्लॉथ इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन एपीएल इंडस्ट्री है, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूल्स है। अब मैं सारे तो नहीं पढ़ सकता वीडियो में, आपको वो तमाम तर फील्ड बता रहा हूँ जो फेमस हैं, जिनमें बच्चे अप्लाई करते हैं। उसके बाद बात करते हैं
सेकेंडली हम बात करते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये बहुत अहम है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्लेस ऑफ स्टडी। अब यहाँ देखें प्लेस ऑफ स्टडी कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं, ये बहुत अहम है। Consider the concept of the program scholarship are provided for the state recognized government university, technician institute in the student own countries. However, for the student who are unable to secure admission in own countries, ISDB may facilitate their placement with the university in member countries that have a concluded agreement with the ICDB. अब मलेशिया, मोनाको एंड टर्की, इसमें आपका हो सकता है, यानी इसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। पहले तो आप अपनी कंट्री में अगर हैं तो आप वहाँ से अगर कोई इनका इनके साथ उनका एग्रीमेंट है तो वहाँ भी आपका हो सकता है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर आपके जो, यानी कहने का मकसद ये है कि आपने इन तीनों कंट्रीज़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मलेशिया, मोनाको एंड टर्की। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए आपकी जो हो 24 हो। इफ यू नीड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट विदाउट विच स्टडी में हैव टू स्टॉप। Not an STB staff member for executive director, his or her alternative and staff of any type of appointment, including temporary and consultant as a group, or nor close relative of the employment by blood in applicable with the term of the kilo. अब आप ये बात आपने याद रखनी है कि आपका कोई भी जान पहचान वाला है वो इस बैंक के अंदर काम कर, यानी इसके अंदर ना हो। यानी कहने का मकसद मेरा कि इसके अंदर उनका कोई भी पार्टिसिपेशन ना हो। अगर कोई भी आपका कज़न है ये वगैरह इसमें काम कर रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखें ये कैसा इन्होंने एक एक रूल रखा हुआ है। तो खैर मुझे जहाँ तक पता है तो आप में से जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका कोई कज़न वगैरह इस बैंक में काम कर रहा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बातें करते हैं कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन जो कंप्लीट होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 12 इयर्स एजुकेशन विद गुड ग्रेड्स इन मेजर साइंसेस सब्जेक्ट। अब ये बात तो याद रखिएगा कि आपके 70 से अबव होने चाहिए क्या मार्क्स। उसके बाद मस्ट चूज अ फील्ड ऑफ स्टडी लिस्टेड अमंग द अप्रूव्ड डिसिप्लिन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी द यूनिवर्सिटी ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आपने इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। उस पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख के आप फिर आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनवाना है। तो ये तमाम तर डिटेल थी। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ट्यूशन फ़ी पेएबल टू यूनिवर्सिटी है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, आपको अलाउंस मिलता है और मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी फ्री है फॉर स्टूडेंट हु हैव सेलेक्टेड टू स्टडी अब्रॉड। एसटीबी आल्सो प्रोवाइड रिटर्न इकोनॉमी क्लास, यानी तमाम तर जो भी आपकी सहूलियात हैं वो आपको यहाँ पे फराहम कर रहे हैं। अब उसके बाद द स्कॉलरशिप डज नॉट कवर द फॉलोइंग। वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट, जो वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट होगी वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। एक्सपेंसिव टू ब्रिंग एंड सपोर्ट स्कूल फैमिली वगैरह, यानी आपका कोई भी वो यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज ट्रेनिंग, ये भी यानी तमाम तर चीज़ें आपने खुद करनी है। कहने का मकसद जो आपके अपने शौक़ हैं वो ये पूरे करने वाले नहीं हैं। बाकी जो तमाम तर जो वहाँ पे जो खर्चा है आपका, तमाम तर चीज़ें वो यहाँ से इनके हवाले होंगी, तो ये तमाम तर चीज़ें ये बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी लास्ट डेडलाइन की बात करूँ तो डेडलाइन जो है वो है 31 जनवरी। ये आपने याद रखनी है, 31 जनवरी इसकी डेडलाइन है। आप उसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल एमबेसी तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम तर तुंगनो। उसके बाद चार्ट है, खैर यहाँ पे लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एलडीएमसी, तो एलिजिबल ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ऑलरेडी इसका मेंबर है, तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी बच्चों के लिए कोई मसला ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर हाई टेक्नोलॉजी एनसीपी मेंबर ऑफ द कंट्रीज, हाई टेक्नोलॉजी एनसीपी फॉर द आईसीडीबी मेंबर कंट्रीज। अब यहाँ से फिर इस चीज़ को देखते हैं, मैं आपको ये भी फॉर्म दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पाकिस्तान जो मेंबर कंट्री है मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए मेंबर कंट्रीज, पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है वो मेंबर कंट्री है, तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसमें के अंदर कि पाकिस्तान मेंबर कंट्री है। तो यहाँ से आपको जिस तरह पता चल गया होगा कि पाकिस्तान मेंबर कंट्री है, तो आप बिलाशुबा यहाँ से ये मेरिट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर हाई टेक्नोलॉजी एनसीपी फॉर आईसीडीबी मेंबर कंट्रीज।
ये जो स्कॉलरशिप है वो हमारे लिए है, यानी पाकिस्तानी वालों के लिए वो भी है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर इनमें इन्होंने टाइप करके रखा हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी तमाम तर जो क्राइटेरिया है वो सेम है, तमाम तर चीज़ें वही हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होगी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।